वो निकल गया हमारा। अगस्त में कटवाने थे वो बाल। अगस्त में तब तो बाल कटते हैं ना जब हमारे यहाँ सब बारिश ना होती। बारिश तो देख कितनी हो रही थी भाई। 1 मिनट के लिए दाना उठा के दिखा सकता है क्या सामान? 1 मिनट मेरे पास, बस मुझे ये देखना है क्या क्या दाने में, क्या क्या दाने में मिक्स फिलहाल। भाई इसमें जौ है, ओके। मक्की है और मेथी है। मेथी कितने है? मेथी एक बकरे के हिसाब से 20-20 ग्राम। एक बकरे के हिसाब से 20 ग्राम। कैलकुलेट कर। और इसके अलावा जौ कितनी है इसमें एक बकरे के हिसाब से? इसमें जौ है 350 ग्राम और मक्की है 400 ग्राम। ठीक बकरे के हिसाब से। ओके भाई। मक्की हम 2 हिस्सों में देंगे, 200 सुबह 200 शाम को देंगे। मतलब सुबह शाम मक्की देते हैं हम लोग है ना? ये शाम को लग जाएगी गेहूँ के साथ, अभी जौ के साथ है। ओके भाई। 200 बाद में 200। अल्लाह ताला आज आप लोगों को ना साबान भाई से प्रॉपर डाइट के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि प्रॉपर फिलहाल फार्म पर क्या डाइट चल रही है। गाइस ये मौसम इतना अच्छा चल रहा है ना, इतना अच्छा मौसम चल रहा है कि आप लोग अभी अगर अपने बकरों को डाइट पे लगा दोगे ना तो ये महीना इंशाल्लाह ताला आपके बकरे बहुत अच्छा गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये मौसम में क्या है ना, बहुत अच्छा मौसम है, मक्खी मच्छर खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रात को हल्की ठंड है और दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, उमस नहीं है, पंखे चल रहे हैं कंटिन्यू, तो बकरों को पसीने वसीने का मॉइस्चर की दिक्कत नहीं है। बकरे खा भी अच्छा रहे हैं और खाया पिया लग भी रहा है। तो ये टाइम पे आप लोग अपने बकरों को कौन सी डाइट दे उस बारे में आज की वीडियो होने वाली है। आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, सिर्फ साबान को जब भी फ्री होगा बिठा के दाने हाथ में लेके बस उसको बता देंगे कि क्या क्या हम लोग हमारे फार्म पर कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ठीक है। हाँ भाई कुछ कट्टे जो कम पड़ने के बाद में गेहूँ के वो मक्की के साथ खा लेगी। ठीक है। चल भाई सुबह से जो टाइम आ गया इस आदमी को रिक्वेस्ट करते कि भाई आज डाइट की वीडियो बनानी है, लेकिन अभी तक इस आदमी ने मुझे 1% टाइम नहीं दिया, अभी भी जबरदस्ती पकड़ा है इसको। चल भाई बता। सबसे पहले सुबह ड्रम खाली पड़े, लेकिन दिख तो रहा ना भाई ये मक्का है। ठीक है। असल में हमारे यहाँ ना दाना खत्म हो चुका है और दाना आज शाम तक या कल सुबह तक आएगा सभी बकरों का। हम लोग 15-15 दिन का दाना मंगाते हैं चूहों की वजह से। ठीक है। मेरी बात सुन, कोई बड़ी बात नहीं, तू सिर्फ मुझे बता सबसे पहले सुबह को किस टाइम फीडिंग स्टार्ट हो हमारे यहाँ? भाई अपने यहाँ पे फीडिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह को 8 बजे। गाइस सबसे पहले सुबह को हमारे यहाँ स्टार्ट होती है हरी पत्ती के साथ, खाली सिर्फ हरी पत्ती सुबह खाली हरी पत्ती गिरती है बड़े बकरों 8 बजे। हाँ 8 बजे को। ठीक है। ये बड़े बकरों की डाइट बता रहा हूँ मैं आपको, 50 किलो से बढ़ोगे ना? हाँ ठीक है। अब उसके बाद 10:30 बजे पत्ती निकाल ली जाएगी। 10:30 बजे आप लोगों ने पत्ती निकाल लेनी है। मसाला कर डाइट मास्टर देते हो? डाइट मास्टर ठीक है। देते हो। ओके। उसके बाद पत्ती निकलने के बाद गिरता है उनको जौ, मक्की और मेथी, ये 3 चीज। 20 ग्राम मेथी, जौ और वो जो आपको सुबह दिखाया था मैंने, हाँ उसमें क्या क्या क्वांटिटी रहती है एक बकरे के हिसाब से? मक्की कितनी? मतलब सारा दाने इकट्ठा नहीं देते। अच्छा। हम आधा सुबह को आधा शाम को देंगे। ठीक है। तो ये सुबह को 20 ग्राम मेथी है। ठीक है। 20 ग्राम 200 ग्राम जौ और मक्का कितना सुबह में? नहीं 350 तो हुई जौ, 200 हो गया मक्का और अच्छा। 20 ग्राम मेथी, ये एक बकरे के हिसाब से गिर जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर 11:15 या 11:30 बजे करीब फिर वो गिरती है हरी पत्ती सूखी। हाँ वो पड़ी रहती है 1 बजे तक। ठीक है। 1 बजे पत्ती निकल जाएगी, फिर शाम को 4:30 बजे गिरते हैं चने ठीक है। सूखे, और उसके बाद हरी पत्ती गिरेगी और फिर रात को गिरता है चने का छिलका। दिखा दी चने का छिलका ये हाँ ये 100 ग्राम एक बकरे के हिसाब से। ठीक है। रात के इस टाइम? रात के 8:30 के बाद। और उसके बाद? उसके बाद उसमें इसी छिलके में मिक्स होगा गेहूँ और अच्छा। मक्की, इसी ये 3 चीज चीज ऐड हो जाएगी। गेहूँ कितना? गेहूँ ऐड होता है एक बकरे के हिसाब से 450 ग्राम। ओके। और वो जो मक्की 200 बची थी वो ऐड हो जावे और ठीक। 100 ग्राम ये तो 750 ग्राम का। तो एक टोटल बकरे दाना का कितना हो गया एक बकरे का? भाई ये अपने का ये मान के चलो अभी हम 1.25 किलो दाने पे रख रखा है। ओके भाई ठीक है। और पत्ती कितनी खा रहा होगा एक बकरा एक दिन में? पत्ती का कोई आइडिया नहीं, फिर भी कुछ आइडिया मोटा माटी? पत्ती खा रहा होगा 1.5 से 2 किलो के करीब एक बकरा। लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक एक चीज़ कि क्या। सबसे पहले हम लोग ना डाइट मास्टर जो है वो सुबह के टाइम पे इसलिए खाना खिलाने के बाद दे रहे हैं पत्ती, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बकरे हैं और स्टाफ हमारा लेट आता है और ये काम सारा स्टाफ के थ्रू ही होता है, साहबान अकेला नहीं कर पाएगा पूरे फार्म का। तो हम लोग सुबह के टाइम पे सबसे पहले बकरों को 8 बजे के टाइम पे सूखी पत्ती खिलाते हैं सिर्फ, और उसके बाद 10 बजे के समथिंग में हम लोग इनको डालते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा सर्दी नहीं है, ये डाइट चेंज हो जाएगी, जौ कम हो जाएगी, गेहूँ बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग जौ डाल रहे हैं और उसके साथ साथ डाल रहे हैं मक्का। 20 ग्राम मेथी, जौ और मक्का आप अपने हिसाब से अपने बकरों के हिसाब से ले लेना। अभी फ़िलहाल हम लोग जो डाल रहे हैं 200 ग्राम मक्का डाल रहे हैं, 350 ग्राम जौ डाल रहे हैं सुबह के टाइम पे बड़े बकरों को। अब अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप उन छोटे बच्चों को हल्की डाइट दे सकते हो, इसी में क्वांटिटी कम कर सकते हो। ये देने के बाद हम लोग बकरे को खिलाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम लोग सूखी पत्ती डाल देते हैं बस। वो सूखी पत्ती बकरे के सामने पड़ी रहती है 1 बजे तक।
उसके बाद सब लड़के स्टाफ जो है घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब ये वापस आते हैं 4 से 5 बजे के समथिंग में हम लोग डालते हैं बकरों को सूखा चना, सिर्फ चना। और एक बकरे पे हम लोग, बड़े बकरे पे चने की क्वांटिटी 300-350 ग्राम रखते हैं एक टाइम पे। कुछ बकरों को 400 ग्राम भी जा रही है, कुछ को 500 ग्राम भी, कुछ को 200 ग्राम भी, ठीक है। वो बकरों के हिसाब से हम लोग, जैसे हमने सेक्शन बनाए हुए हैं कि यहाँ पे 70 किलो के बकरे से लेके 90 किलो के बकरे और एक जगह पे 100 किलो से बाहर के बकरे हैं, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग है। आप अपने हिसाब से अपने फार्म का या अपने घर पे अपने बकरों का डाइजेशन देख के सेट कर लेना। इसके बाद चनों के बाद बकरे इस तरीके से बाहर निकलते हैं और ये कम से कम आधा से 1 घंटा पूरा मस्ती करते हैं, रेस्ट करते हैं, चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं अच्छी खासी। इस टाइम पर हम लोग हमारे फार्म की बकरों के जो बाड़े हैं उनकी सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, मेंढी जो भी मिंगनी वगैरह है वो साफ़ करते हैं, ठीक। इसके बाद बकरों को डलेगी सिर्फ और सिर्फ पत्ती, और ये पत्ती बकरे खाएंगे 7-7:30 बजे तक। और ये पत्ती खाने के बाद 8 बजे के समथिंग पे हम लोग डालेंगे बकरों को वापस से चने का छिलका। चने के छिलके के साथ हम लोग डालेंगे मक्का और गेहूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर मक्का पूरा दिन का जो मक्के की हाफ़ सुबह दे दी थी और रात को देते हैं हाफ़। तो मक्का, गेहूँ और चने का छिलका, ये 3 डाइट हम लोग देंगे 8 बजे। बकरे इसको 8:30 बजे तक खा लेते हैं, आधे घंटे में दाना फिनिश हो जाता है रात का। उसके बाद हम लोग फिर वापस से सूखी पत्ती डालते हैं और रात को फिर डाइट मास्टर दे के, टोटल केयर दे के ऑफ कर देते हैं। तो ये है हमारे फार्म का रूटीन, बिल्कुल जो एग्जैक्ट अभी चल रहा है। अभी हम लोग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना तो सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये महीना सेम रूटीन पे जाएगा हमारा। अभी हम लोग जौ भी बरकरार खिलाएंगे और गेहूँ भी बराबर खिलाएंगे, चना जो खिला रहे हैं वही खिलाएंगे। और इसको हम अगले महीने से जब चेंज करेंगे तो अगले महीने की डाइट मैं आपको तभी बता दूँगा। ये अभी का तरीका है इस महीने का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। काफ़ी सारे लोग मेरे से बोलते रहते हैं कि भाई प्रॉपर डाइट बताओ, तो इससे अलग हमारे फार्म पर कुछ भी नहीं चलता भाई। सिर्फ इतनी सी डाइट है, सुबह शाम डाइट मास्टर, शाम को टोटल केयर, और इसके अलावा जो प्रॉपर आपको बताया डाइट का रूटीन हम ये खिलाते हैं। ये डाइट देने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों कि हमारे बकरे ऑफ फीड नहीं होते, हर बकरा डाइजेस्ट अच्छा कर लेता है और हर एक बकरा अल्लाह के शुक्र से गेन करता है। जब हम लोग हमारे हर मंथली बकरों का वेट करते हैं तो सपोज़ अगर हमारे फार्म पर 150 जानवर है तो अल्लाह के हुक्म से इतना है कि 2 या 4 बकरे सेम वेट रह सकते हैं हमेशा से ही। 2 या 4 बकरे, सब बकरे माशाल्लाह गेनिंग पे रहते हैं। और उसका मेन फ़ायदा क्या है, वो भी 2-4 बकरे इसलिए ऑफ या रिवर्स या बराबर रहते हैं क्योंकि हर साल हर महीने कोई ना कोई बकरे को बुखार आना या पैर में चोट या कुछ भी, वो सब चलता रहता है, वो रूटीन है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप मिक्स फीड क्यों नहीं खिलाते हो। मिक्स फीड देखो गलत नहीं है, मिक्स फीड बहुत अच्छी चीज़ है और मोस्टली फार्म्स पर मिक्स फीड चलती है। मैं पर्सनली मिक्स फीड क्यों मना करता हूँ हर एक जानवर के लिए, क्योंकि हर एक बकरे का डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है कि वो 15 से 16 दाने जो भी मिक्स हुए रहते हैं उतने अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके। तो दाना हैवी ना हो, बकरे को हल्का दाना डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो सिंगल दाने करके हम लोग देते हैं ताकि हर एक बकरे को दाना डाइजेस्ट हो। अब होता क्या है कि जैसे सपोज़ करो हम लोगों ने मिक्स फीड हर एक बकरे को नहीं डाइजेस्ट होती और हमने पूरे फार्म पर मिक्स फीड चलाई हुई है, तो हम अगर एक एवरेज निकालेंगे, सपोज़ अगर 150 बकरों में, तो 150 के 150 बकरे गेन नहीं मिलेंगे। अगर पूरी मिक्स फीड खाई होगी उसमें से 15-20 बकरे डाउन आएंगे। हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग जो हमारे फार्म पर ये सिंगल दाने खिला रहे हैं, इससे हमें इतना फ़ायदा मिलता है कि 1 या 2 बकरा हमारा सेम वेट पे या रिवर्स जाता है, और वो भी सिर्फ बीमारी की वजह से। जिस बकरे ने प्रॉपर दाने खाए होंगे वो अल्लाह के शुक्र से कभी भी बकरा वेट गेन में रोकता नहीं है। बरसात के मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे फार्म पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग बरसात में बकरों को दाने हल्के खिलाते हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट कराना, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेम है। याद रखना, दाने हर कोई खिला सकता है। देखो जो बकरे लेके पाल रहा है ना, उसको अल्लाह ने इतना तो बख्शा है कि वो जितना चाहे उतना खिला सकता है। एक बंदा ये चाहता है कि मेरा बकरा अच्छे से अच्छा गेन हो, बेचने वाला भी, कुर्बानी करने वाला भी, सबको ये है कि भाई अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट दिक्कत क्या है कि हर आदमी समझ नहीं पाता है कि खिलाने का तरीका क्या है। तो जो लोग खिलाते आ रहे हैं कि भाई इसमें 10-12 फीड मिलाओ, उसको थोड़ा सा पाउडर टाइप करा लो और वो बकरे को खिलाओ, तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। आप अपने बकरों को धीरे धीरे करके पूरा दिन इस तरीके से खिलाओगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर मिलेगा। अब बात सबसे मेन आती है कि भाई हम लोग सुबह को काम पे चले जाते हैं, रात को आते हैं। हम सुबह खिला सकते हैं, रात को खिला सकते हैं। तब क्या करना है, तब आप सुबह के टाइम पे मक्का दे दो, रात के टाइम पे 3-4 दाने मिक्स करके दे दो। 3-4 दाने समझ में आते हैं, लेकिन जहाँ पर 15-16 दाने मिक्स करके दिए जा रहे हैं वहाँ पर हर एक बकरे को डाइजेस्ट नहीं होंगे। जिस बकरे ने वो दाने डाइजेस्ट कर लिए वो इंशाल्लाह ताला बढ़िया चलेगा, लेकिन जो बकरा नहीं गेन कर पाया उसको नुकसान है। और मैं जो डाइट बताता हूँ वो मैं मेरे फार्म को देख के बताता हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बकरे नहीं पाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बकरे रख रहा हूँ। तो मेरे फार्म पे अगर मेरे सारे बकरे अल्लाह के शुक्र से एक फीडर में लग के खाना खा रहे हैं,
हर बकरा गेन हो रहा है, तो उसके वजह से मैं आप लोगों को डाइट बता पाता हूँ कि भाई सिंगल दाना देना बेस्ट है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर चीज़ें समझ में आई होगी। मैं किसी की मिक्स फीड के खिलाफ नहीं हूँ। जिसके बकरे मिक्स फीड पर गेन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप खिलाओ। जिसके बकरों को दिक्कत आ रही है वो एक बार ये करके देख लेना, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा। और सिंपल सा लॉजिक ये है कि सिंगल दाने बकरे को लीवर पे हैवी नहीं पड़ेंगे, बकरा उनको डाइजेस्ट करेगा, हर दिन अच्छे से खा पाएगा, जुगाली अच्छी करेगा। और जितने भी आप लोग दाने खिलाते हो, याद रखना दाने से ज़्यादा हरे चारे पे ध्यान दिया करो। अगर हरी पत्ती आप खिलाते हो तो सबसे बेस्ट है, अगर ये नहीं मिलती तो गुलर के पत्ते या कुछ ऐसे पत्ते हो जिससे जानवर के पेट में ठंडक रहे, क्योंकि जुगाली पे लाने का काम मोस्टली हरा चारा ही करता है, दाना नहीं करता। तो अगर तुम दाना भी खिला रहे हो तो अच्छा खिलाओ, मगर उससे ज़्यादा फोकस करो कि आपके बकरे हरा चारा या हरी पत्ती उससे डबल क्वांटिटी में उठा रहे हो। इससे इंशाल्लाह ताला आपके जानवरों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप लोग डाइट मास्टर मंगाना चाहते हो या टोटल केयर, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा। साबिर जी कैटल फीड का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है, 5 से 6 दिन में आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मंगा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जो भी रहे जैसे भी रहे आप कमेंट करना, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। आज मैं दाने लेके इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दाने फार्म पर ख़त्म हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद लड़का आएगा लेके रात के टाइम पे दाना, तो उस टाइम तक अंधेरा हो जाएगा, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ी सी आपको एक और अपडेट देते हैं फार्म की, दिखाना भाई। हमारे फार्म पर हम लोगों ने जो कबूतरों के लिए बनाया था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चालू है। होप कि आज ये काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की पेटी हमें खुद ही बनानी पड़ रही है फार्म पे। तो ये बन गई, इसकी जैसी 2-3 यहाँ पे बन जाएगी, तो हो सकता है कि कल परसों में हमारे कबूतर इस तरफ शिफ्ट हो जाए।